हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। और इसमें आपको टोटल जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 130 क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पर आपको आंसर के साथ आपको हम बताने वाले हैं। तो इतना सारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको हम ऑप्शन बता देंगे और अगर आप कमेंट कीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम से हम उसको एक्सप्लेन भी कर करके बताते चलेंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह से फिजिक्स का हो गया या फिर केमिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी का, मैथ का, ये सब का हम प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में कराने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आपको किसी का नहीं मिलता है तो आप कमेंट किया कीजिए जिसको हम पूरा कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कि ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें और आपके साथ क्लास 12th में वो आपको साथ दें ट्यूशन वगैरह जाने में, ठीक है। तो शेयर करिए ये वीडियो और आज का वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं लिखा हुआ, विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेज इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है टेंशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, डिस्टेंस। थर्ड है, इसमें लिखा हुआ है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, फॉर यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। तो 4 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो गया सही। चलिए इसके बाद है 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो 5 का राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है 6, इफ एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए देन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सही है। और अगर आप मैथ लिए हैं तो मैथ में भी आपको क्लास 12th में देखने को जरूर मिलेगा। वेक्टर नाम का चैप्टर है उसी में आपको मिलेगा ये। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें लिखा हुआ एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा सही, वर्क डन। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें लिखा हुआ है एनालॉग ऑफ मास इज रोटेशनल मोशन इज। तो 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है 9 है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज। तो कैसा? पैराबोलिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है में लिखा हुआ है अ कपल प्रोडक्ट्स। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए और बताइए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो 11 आपको जो यहाँ पर दिख रहा है उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन हो जाएगा सही, मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 12 लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। तो इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी होता है सही। इसके बाद है 13 है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 14, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज। तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 15, विच ऑफ द फॉलोइंग द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये होता है करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मेरा मकसद है कि कम समय में आप तक ज़्यादा क्वेश्चन पहुँचाने का, ठीक है, जो कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और नहीं रिवीजन है तो ये आप जो देख रहे हैं ये रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है। और अगर आपका ये ऑप्शन अधिकतर सही हो रहा है इसका मतलब है कि रिवीजन आपका मजबूत है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 16 है, इफ़ परफेक्टली इनएलास्टिक कोलाइजन। तो राइट ऑप्शन 16 का हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 17। इसमें लिखा हुआ अ क्रेन लिफ्ट अ मास ऑफ 100 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन सेकेंड 20 सेकेंड, द पावर ऑफ द क्रेन इज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 लिखा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू
इट्स प्लेन इज, तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है 19, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, तो 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 20, द हाइट ऑफ अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इसके बाद है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 22, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, तो इसका 22 का सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 का लिखा बर्नौलीज प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल एट फ्लूइड डायनेमिक्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, तो 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 24, इसमें लिखा अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी वी, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, तो 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सी होता है सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, तो 26 का ऑप्शन पहला सही है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 27 है टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज, तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 28, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी होता है सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका 29, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ, तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका 30 है, इसमें लिखा हुआ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो 30 का राइट ऑप्शन कौन सा है, तो सी इसका हो जाएगा सही। इसके बाद है 31, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 32, इसमें लिखा हुआ, तो इसका तो फॉर्मूला है ठीक है, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज, तो 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा सही 7/5। नेक्स्ट आपका है परफेक्ट गैस इक्वेशन इज, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 34, आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस इज, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 35, एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 36, द टेम्परेचर विच हैज ए सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज, तो 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा से -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कभी कभी फ़ारेनहाइट और ये सेल्सियस का रिलेशन भी याद रख लीजिएगा, उस पर सवाल आपसे इजी बन जाएगा। चलिए इसके बाद है मैथ्स फार्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स Cp एंड Cv लिखा हुआ ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी होता है सही। इसके बाद है 38 है अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ, तो 38 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 39, चार्ल्स लॉ इज, तो 39 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है 40, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, तो 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 41, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स लीड्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 43, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, तो 43 का करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद है 44, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद 45 है ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, और यहाँ पर दे रखा है ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का वो है डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 47। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस इज, ये सब दे रखा है, ठीक है। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद 48 है एट रिसोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑसिलेशंस इज, तो 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, मैक्सिमम। चलिए इसके बाद है 49 द स्पीड वी ऑफ साउंड वेव इन अ फ्लूइड हैविंग बल्क मॉडुलस बी एंड डेंसिटी पी, इस तरह का रो के जैसा, ठीक है, इज, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 50 द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स और एंटी नोट्स इज, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका सही, ठीक है, तो डी हो गया सही। इसके बाद है 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 है द यूनिट ऑफ टर्क इज, तो 53 का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, न्यूटन मीटर। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 54 है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा से इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 56 और इसका मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, तो कौन सा इसका आंसर होगा, तो 56 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 57 एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, तो 57 का करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 58 अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड रिचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स द हाइट ऑफ द टावर इज, तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही 80 मीटर, ठीक है, ये मीटर लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 59 लिखा हुआ अ फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 60, इसमें लिखा द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज, तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 61, इसको देखिए और बताइए कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन इज, तो बी ऑप्शन हो गया सही। इसके बाद है इन द मोशन ऑफ रॉकेट द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इज, तो 62 का करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद है 63 अ साइक्लिस्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 80 मीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड हिज एंगल ऑफ बेंड विथ द वर्टिकल इज, तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा सही, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 64 है लिखा हुआ अ बॉडी ऑफ मास एम कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल विथ वेलोसिटी v एंड रिबाउंड्स विथ द सेम स्पीड इट्स चेंज इन मोमेंटम इज, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका सही, ठीक है, तो 64 का ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। इसके बाद चलते हैं 65, तो 65 में देखिए लिखा हुआ है वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद है 66 है अ बॉडी इज constant to move in y direction it is act upon by a force F, ठीक है, न्यूटन ये है the work done by the force in moving the body through a distance of 10 meter along y direction is, तो 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 67
two bodies of masses m1 and m2 have equal kinetic energy. The ratio of their linear momentum is, तो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 68। इसमें लिखा हुआ द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच वाई स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर इज यू if it is stretched by 8 सेंटीमीटर द पोटेंशियल स्टोर इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का वो है ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 69। अ बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर ऑन अ फ्लोर ऑफरिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 न्यूटन। द वर्क डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स इज, तो रेजिस्टिंग फोर्स है। ठीक है, तो 69 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन इज, तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर इज, तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद 72 है व्हेन अ टर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इसका हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 73, इसको देखिए और बताइए कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही, 0। ऑप्शन नंबर इसका पहला हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 74। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है केपलर्स थर्ड लॉ इज आल्सो नोन एज, तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 76, तो 76 देखिए और बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, तो ऑप्शन बी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका 77 विदिन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 78। अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द टिप ऑफ अ नेल ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर। द प्रेशर ऑन द टिप ऑफ नेल इज, तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, और दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सारे अपलोड किया हुआ, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो उसको आप जा करके एक बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 79। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ अ आइडियल गैस इज 7/2 R। ठीक है, ये रेडियस होगा, रेडियस है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 80 में देखिए लिखा हुआ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, तो आपको बोलते हैं कि फ़ारेनहाइट और ये सेल्सियस के बीच का रिलेशन आप देख लीजिए कि दोनों का बीच का क्या रिलेशन है, ताकि उस पर सवाल बन सके। तो 80 का फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 81। अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82। इसमें लिखा है एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज, तो 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन सी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका 83 है द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम
120 Kelvin to 480 Kelvin, the RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिकुल्स बिकम्स। तो 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। चलिए इसके बाद है 84, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज दिस, द वैल्यू ऑफ Cp इज। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद है 85, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द मास ऑफ ऑक्सीजन मोलिकुल्स आर 16 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ हाइड्रोजन मोलिकुल्स, द रेशियो ऑफ देयर रेम्स स्पीड, मतलब RMS। ठीक है, तो 85 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 86, एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ मोलिकुल इन। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद है 87, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज। तो 87 का सही ऑप्शन है ए। इसके बाद है 88, अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। और ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि इसका ऑप्शन नंबर डी होता है सही। ठीक है, तो 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 89, डॉपलर्स इफेक्ट इज अप्लीकेबल फॉर। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही। इसके बाद है 90, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। तो 90 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका हो गया सी। 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, और वो भी रिपीट क्वेश्चन था जो भी 91 देखें, इसमें सही रिलेशन आपको बताना है। तो 92 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद है लाइट ईयर किसका है। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्टेंस का 93 का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 94 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी हो जाएगा सही। यहाँ पर 27 है। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। चलिए इसके बाद 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। तो रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि रेशियो का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। चलिए इसके बाद 96 है, 96 का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 98 में लिखा हुआ, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग with uniform acceleration a, its velocity after n seconds is v, the velocity of the body in last 2 seconds is। तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 99। तो 99 भी शायद रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 100 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये जो है आप मैथ के अगर स्टूडेंट होंगे तो आपको ये क्लास 12th में ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, और नहीं बताया जाएगा वेक्टर चैप्टर पढ़ने के बाद तो आप हमको कहिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 102 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, मोमेंटम बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 104 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन अच्छे से आप पढ़ लीजिए और इसके बाद ऑप्शन आपको बताते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन होता है सही, फर्स्ट ऑप्शन होता है करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद है 106 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 107।
इसका करेक्ट ऑप्शन जो सही होगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 108। 108 देख लीजिए। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है 109। 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 109 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, इसका भी डी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है 110। 110 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही है। इसके बाद 111। 111 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 112। 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 113। 113 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी किधर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है डी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो इसका जो डी है वो 29 डेज लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार मिला लीजिएगा। डी में लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज। ठीक है, इफ मून्स वेयर टू fold its present value and all other things remain unchanged, the period of moon's rotation would be nearly। ठीक है, सब सही लिखा हुआ है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 डेज, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 114 है, तो इसका 140 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 115। 115 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 116। 116 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन है सही। इसके बाद है 117। 117 का ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 118। इसमें लिखा हुआ अ मैन इज सिटिंग इन अ बोट विच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड। इफ द मैन ड्रिंक्स सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड इज, तो पॉन्ड ने पॉन्ड। ठीक है, 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 119। 119 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद 120 है। 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 121। 121 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। इसके बाद 122। 122 का आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको हम आगे दिखाते हैं। तो 122 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, इसके बाद है 123। 123 आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको ऑप्शन बताते हैं। तो 123 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 124। 124 पढ़ लीजिए, देखिए, इसके बाद आपको हम ऑप्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो 124 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी हो गया सही। इसके बाद है 125। 125 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है 126। 126 क्वेश्चन देख लीजिए। 126 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है, 126 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद 127। 127 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 128। 128 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। 128 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 129। 129 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, रिपीट शायद क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक और था, ठीक है, बॉयल्स लॉ, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, बॉयल्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर एन। ठीक है, तो चलिए, तो ये था दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। अगर आपको इससे मदद मिला है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।